नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आज मैं न्यूज स्पेशल में पहुंचा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कैराना लोकसभा में नकुड़ विधानसभा का ये गांव है कुतुबपुर, और इस गांव में मैं पहुंचा हूं। यहां पर राजपूत समाज के बीच और सर्व समाज यहां पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करूंगा और ऐसे में पूछूंगा कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, उस इस्तीफे का कितना फर्क जो है वो लोगों पर पड़ा, क्योंकि गांव के बच्चे हैं वो भी तैयारियां करते हैं, और खासकर गांव के बच्चे होते हैं जो सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटलैंड इसको कहा जाता है, जाटलैंड के बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है फौज में पहलवान बनते हैं, वहां पर शामिल होते हैं फौज के अंदर। तो ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है सियासत तय होती है पूरे देश की, और ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश एक खास ओहदा रखता है सरकार बनाने में। क्या नाम है सर आपका? नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह जी, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल जो है सरकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और जो विकास कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हुआ इसी बीच, कैसे देखते हैं आप? नहीं, सरकार बहुत बढ़िया चल रही। और रही दिल्ली की प्रोटेस्ट की बात, वहाँ जो बच्चों का प्रोटेस्ट था वो तो सब ठीक था, सब उनके बच्चों के साथ थे, चाहे किसी के भी बच्चे थे, किसी बिरादरी के थे, सब उनके साथ थे। लेकिन जो वहाँ उसमें देश विरोधी लोग बढ़ गए, वो तो ऐसे बताओ तोड़ नारे लगा रहे, देश विरोधी नारे लगा रहे। सरकार मतलब था बच्चों का प्रोटेस्ट और ले लिया उन्होंने हाथ में, बच्चों का सारा उन्होंने सिस्टम खराब कर दिया वहाँ। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो ही गया ना फिर भी। हाँ, नहीं वो तो हो ही गया, और वो तो उन्होंने दे दिया। चलो भाई, बच्चों की वजह से दिया तो वैसे, और जो बच्चे ना वहाँ वो कर रहे हैं, बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने, सरकार ने दे दिया उसमें। तो लेकिन उसमें वहाँ जो अराजकता फैलाई, सभी देखो, पुलिस है, फोर्स है वहाँ, आर्मी है, जो वहाँ जितनी भी, वो सभी के बच्चे हैं, हमारे भी सभी बिरादरी के बच्चे हैं वहाँ। जो उन्होंने उनके साथ में बदतमीजी करी, और जो किसी का उन्होंने डंडा मार दिया तो फिर अगले डंडे मार दिया। अरे तुम जब संसद पर जाकर हमला करने की सोच रहे, बच्चों के जो वहाँ सेना है या फोर्स है, उसमें आप बदतमीजी करे, गालियां दे रहे, तो कहाँ का कोई वो छात्र थोड़े ही हैं। जो वहाँ लड़कियां वो बताओ, और जो गांव से हम बताओ, जो अपने हमारे बच्चे वहां जाकर ऐसे हमें वीडियो मिल जा गांव के किसी भी बच्चे की, तो गांव का तो अपने उनके बुजुर्ग वहीं जाकर डंडे बजाते, अपने बच्चों का बच्चे थोड़े इतने बदतमीज हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? आपको लगता है भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो चलिए सही हुआ। हाँ। आप किसान भी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस वक्त, और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है किसानी खेती के लिए जाना जाता है, क्या कुछ स्थिति है किसान की? तो किसान की स्थिति तो कभी सुधर जा कभी बिगड़ जा। किसान को तो आदत है, किसान को तो आदत है नुकसान की भी। कभी कभी प्रकृति ने नुकसान दे दिया, कभी सरकार ने नुकसान दे दिया। तो लेकिन अब कैसा है, पेमेंट बढ़िया है, रेट कई साल में बढ़ा है, तो दुख है। हर साल किसान की लागत इतनी बढ़ गई आजकल, अब बहुत ज्यादा है। सरकार को ये सोचना चाहिए भाई, किसान का भी थोड़ा सा करना चाहिए। गन्ने का पेमेंट आ रहा है समय पे? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां हैं इनका पेमेंट है। जो बजाज फैक्ट्रियां हैं वो पेमेंट लेट कर रही। जैसे हमारे यहाँ गागनोली मिल है, उसका पेमेंट बढ़िया नहीं है। तो थाना भवन है, उसका गड़बड़ है। नहीं तो जो कोऑपरेटिव फैक्ट्रियां हैं, ननौता हुआ, सरसा हुआ, शेरमऊ हुआ, जितनी फैक्ट्रियां हैं इन्होंने सब पेमेंट दे दिया, पूरा सबने पूरा पेमेंट दे दिया। इस समय पेमेंट ठीक है, और आने वाले समय में आपको लगता है, एक बार बताइए जरा, कि सरकार जो है वो यही आएगी या बदलेगी? क्योंकि 2027 के चुनाव भी जो है उनमें ज्यादा वक्त नहीं है, अब ज्यादा लगे 1 साल का समय रह गया है। नहीं, सरकार तो यही आएगी, क्योंकि सबको यही सरकार पसंद है। बिजली इतनी बढ़िया आ रही, जितनी गर्मी है, और जो ये सरकार ना हो तो हाल लोगों का बहुत खराब हो जाता। क्यों पिछली सरकारों में नहीं थी क्या बिजली? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव थे, मायावती थी। नहीं, बहन जी की सरकार में लाइट आई, लेकिन समाजवादी की सरकार में तो हफ्ता था, अभी 1 हफ्ता रात को आओगी, 1 हफ्ता दिन। और ये कहावत भी थी, एक बार वो कपड़े सुखावते भैया, आज दिन में नहीं आने, हफ्ता रात का है तो कपड़े सुखावते लोग। अच्छा। हाँ, फिलहाल सब सही चल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया चल रहा है। और ऐसे में और भी लोग यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? राजकमल चौहान। राजकमल चौहान जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे फिलहाल सरकार के बारे में? जैसी सरकार चल रही है, कहा जा रहा है भाई तानाशाही सरकार है, ना बच्चों की आवाज सुनती है, ना किसानों की आवाज सुनती है, ना व्यापारियों की आवाज सुनती है। ये तानाशाही तो है, तानाशाही तो सरकार में है। जो अपने अपने मन में आवे उसे ही करें। किसान कितने ही बोल लो जाओ, कितने अपने बारे में कहो जाओ, कुछ भी कहो जाओ। खाद के बारे में बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। खाद नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। खाद मुझे गट्टों की आवश्यकता 20 की है, गट्टे मिल रहे 2। क्या करेंगे किसान? किसान तो फैले ना यहाँ आएगा। किसान उसमें लागत लगावेगा, खाद टाइम पर नहीं मिलने का, फसल कैसे हो जाएगी? तो किसान तो परेशान है बहुत। नहीं, ये कहा जा रहा है खाद तो टाइम पे मिल रहा है, सरकार तो पूरा ध्यान दे रही है, 2-2 हजार रुपए दे रही है किसानों को। टाइम पर 2 गट्टे मिला, बताओ 2 गट्टे मेरे पास 20 बीघे जमीन है, 20 बीघे जमीन में 2 गट्टे कहाँ से पूरा पड़ेंगे? बताओ दो जो बाकी गट्टे हैं मैं कहाँ से लाऊंगा मैं? तो इस बारे में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि धान पक गए हमारे, मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, कहीं किसी मंडी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वो यूपी में मंडी की व्यवस्था नहीं है, धान नहीं। पक गए हैं तो जाता कहाँ है धान फिर? धान हरियाणा जावे, हरियाणा जावे दूसरे देश में, और वहाँ भी पुलिस वाले हमारे पीछे डंडे ले लेकर भाग गए। भाई अपने वहाँ बेचो, पोर्टल लाओ या लाओ, बताओ हम हरियाणा में कहाँ से पोर्टल देंगे? तो सारा सुविधा तो ये सरकार की किसान को सुविधा देनी चाहिए ना। किसान को तो बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। तो आपको लगता है भाई यहाँ पे जो है मंडी होनी चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर? जी, कि मंडी अपना होनी धान यहीं बिक जाए? अपना धान अपना जो भी माल हमारे पास, लकड़ी है, गन्ना है, जो भी है, सारी व्यवस्था यहीं बिकने की यहीं होनी चाहिए व्यवस्था। तो हम दूसरे उसमें प्रदेश में भटकते फिर अपनी ट्रॉलियों में, आज इस मंडी में, कल इस मंडी में। हरियाणा में गाँव में मंडी है, हमारे यहाँ जिले में मंडी नहीं है, कस्बे में मंडी नहीं है। जिले में भी मंडी नहीं है, हरियाणा के अंदर गांव में मंडी। ऐसे में बहुत ही अहम हो जाता है कि मंडी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हो। राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया, जंतर मंतर पर जो है छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा ही प्रोटेस्ट जो है किसानों को करना चाहिए, कृषि मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। किसान तो करें, किसान इसमें ये सरकार ध्यान तो देती ना किसान पे। किसान पे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं। किसान शंभू बॉर्डर बंद रखा, इधर दिल्ली में धरने चले, कोई ध्यान नहीं सरकार का है। किसी थोड़े दिन को करेंगे, उसके बाद में फिर जो कि तो वही के वहीं आ जाए। रोजगार का क्या हाल है? आप गांव से हैं, क्या गांव के लोगों को रोजगार मिल जाता है? व्यापार का क्या हाल है? कानून व्यवस्था का क्या हाल है? व्यापार का तो देखो जो कुछ है सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान का जो भी सिस्टम है बेचने का, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी। गन्ने का पेमेंट आ रहा है क्या? गन्ने का पेमेंट तो आ रहा है, गन्ने का पेमेंट भी 4-5 साल में रेट बढ़ाया था। बदलाव होता है कि बदलाव करना चाहिए, या फिर सरकार यही बनेगी? सरकार तो ये सिर्फ गुंडा राज के सिस्टम में गुंडागर्दी सही है, सरकार इस वजह में बढ़ रही, बाकी और कोई वजह नहीं है कि सरकार हमारे लिए ये चीज़ कर रही है। बस गुंडा राज खत्म है, बस गुंडा राज खत्म है। इसलिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जो है वो जिताना पड़ता है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये कहा जा रहा है भाई अगर तीसरा टर्म रहेगा उसमें भी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ बनेंगे। आपका क्या नाम है? आप बताइए अंकुर चौहान जी, क्या कहेंगे? गांव के रहने वाले आप हैं, गांव में सड़कें जैसी सुविधा, पानी जैसी सुविधा पहुंच रही है क्या? पानी की तो लोड ही नहीं है, ये पानी तो ऊपर ही है, 10-15 फुट तो पानी है। सड़कें भी ठीक ही है गाँव की। किसान है आप भी, क्या कहेंगे? क्या हालत है किसानों की? सर किसानों की खाद में ही है थोड़ी दिक्कत, खाद में परेशानी है। फसल का भी वहाँ रेट मिली जा, पर यही है मंडी में, मंडी का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, धान की, गेहूँ की। मंडी की समस्या है, तो आपको भी लगता है मंडी होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। क्या होगा आने वाले चुनाव में, क्या हो सकता है आने वाले चुनाव में? तो बाबा का सामने बैठा है चेहरा दिखता है। अच्छा, बाबा का ही चेहरा दिखता है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो इसी तरीके का माहौल है कि जब योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आता है तो सारे चेहरे जो है वो फीके हो जाते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि ये कहा जाता है लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की कास्ट को लेकर के कि वो राजपूत हैं, और ऐसा कहा जाता है भाई राजपूत वोट तो नहीं पर जाता है। आपका क्या नाम है? नाम संजय राणा। आप बताइए संजय राणा जी, क्या कहेंगे? पहले सरकार के बारे में जरा बताइए, कितना खुश हैं आप और क्या चाहते हैं? जो काम अभी तक नहीं हुए वो हो जाने चाहिए। सरकार के काम से तो करीबन खुश से ही है, कोई मैंने नहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा किसान के लिए खाद की समस्या ही बहुत ज़्यादा है, बस और कोई समस्या नहीं। बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, सड़कों का बहुत बढ़िया सिस्टम है, पहले सड़कें टूटती ही थी, और कानून व्यवस्था भी ठीक ही है। हाँ, कानून व्यवस्था ठीक है? हाँ जी, ठीक ही है। अच्छा, ये कह रहे हैं भैया चलिए कानून व्यवस्था ठीक है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने, फिर कोचिंग में पैसा लगाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। वो तो क्या नाम है, आज से नहीं पहले से ही है, कहीं ना कहीं सिस्टम में पहले से जो घुसा है एकदम निकलने से रहा, वो पहले से चलता आ रहा है। कुछ हो जाए थोड़ा बहुत
मैंने सरकार की भी कई चूक है। आप क्या कहेंगे जो जंतर मंतर पे हुआ वो ठीक हुआ बिल्कुल? सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए बस। सरकार तो ये कह रही है अब 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, जिसका पता लग गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। हाँ। आप बताइए जरा क्या होता है कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और बच्चा पेपर देने जाए सरकारी का और फिर पता लगे पेपर लीक हो गया, तो क्या गुजरती है माँ बाप के ऊपर? वो तो दिक्कत तो आती है, पर क्या नाम है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी दोषी आप सीधे नहीं ठहरा सकते। इसमें सिस्टम की भी कमी, कहीं ना कहीं कोई कमी है। आपकी विधानसभा का क्या हाल है? मुकेश चौधरी यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुकेश चौधरी बहुत अच्छे व्यक्ति है और निर्भय पाल के बाद पहले विधायक है जो क्या नाम ने यहाँ काम भी कर रहे, क्षेत्र में काम भी कर रहे और क्या नाम ने दुख सुख में आ भी रहे हैं। हाँ। इकरा हसन आपकी सांसद हैं, आप लोगों के बीच आई हैं। इकरा हसन अगर आती है तो कहीं मस्जिद वाला मामला हो या कहीं उस क्या नाम ने मुसलमान वाला मामला, वहाँ तो आती है, पर नहीं कोई कभी दुख सुख जाने गांव के नहीं आती है। वो तो ये कहती है भाई मैं तो जो है बिरादरी देख के जो है विकास नहीं करती। बिरादरी देख के विकास तो गलत कह है, नहीं करती। कोई विकास का कोई काम करा ही नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई होया नहीं ऐसा जो कि इकरा हसन के नाम से कोई काम करेगा हो, एक लाइट लगी हो या कुछ भी हो, ऐसा कोई काम नहीं है हमारे गाँव में जो इकरा हसन के उससे होया हो। कहा ही जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे जो है चर्चित सांसद है। आपका क्या नाम है? आप बताइए राजकुमार जी। इकरा हसन जी आई होंगी, वोट मांगने तो आई होंगी कम से कम, अगर उसके बाद नहीं आई? हाँ वोट मांगने तो आई, पर वोट मांग कर फिर चली गई, फिर उसके बाद तो नहीं आई। उसके बाद नहीं आई, बनने के बाद में कुछ काम तो हुआ होगा। काम तो बताइए जरा, इकरा हसन ने कोई काम किया होगा? गाँव में तो दिखाई नहीं देते जी, कहीं बाहर होगा पता नहीं। गाँव में नहीं कोई काम ऐसा है। भगवान ही रोज जाए ऐसे में अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ जो है कितना प्रभावी हैं। जबकि हम आपको लगातार सर्वे दिखा रहे हैं गांव का, तो गांव के अंदर जो है लगातार ये कह रहे हैं लोग के पहले जो है चोरी हुआ करती थी, अब चोरी नहीं होती। और गांव में खासकर जो है चोरियां ज़्यादा होती थी क्योंकि लाइट नहीं पहुंचती थी। अंधेरे में जो है चोर आते थे, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते आम नागरिक को। अब ऐसे में लाइट भी आ रही है और अब चोरों का आना भी बंद हो गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार आपको दिखाएंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों का क्या कुछ हाल है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पे पब्लिक मीटर योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है न्यूज स्पेशल में। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश क्योंकि किसानों की बेल्ट भी इसको कहा जाता है, तो किसानों के क्या कुछ हालात है, क्योंकि लगातार जो है किसान बार बार गर्म होते रहते हैं और बॉर्डर पर जाते हैं और वहां पर कहते हैं राकेश टिकैत भाई साहब के हम जो है धरना करेंगे। ऐसे में लगातार धरने की चेतावनी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर से आती है। गांव-गांव के किसान बार बार ये कहते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। इस पर भी बात होगी। क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? कान्हा राणा। कान्हा राणा जी, क्या कहेंगे इस वक्त जो सरकार चल रही है? पहले तो सरकार के बारे में बताइए, कैसी रही सरकार? आप युवा भी हैं और युवा तो जंतर मंतर पर बैठे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। आप किसान भी हैं, तो किसानों के क्या कुछ हालात हैं, जरा बताइए। देखिए, सरकार सिर्फ एक ही चीज में अव्वल कह सकते हो आप कि उत्तर प्रदेश एक क्राइम का प्रदेश था। वो तो गुड है बिल्कुल, उस बात में तो कोई दो राय नहीं है, उसकी कोई तोड़ नहीं है। और ये तोड़ ये इसलिए नहीं है कि पूरे देश में आज इस बात को लेकर डिमांड है, लेकिन हमारे प्रदेश में सरकार अधिकारी चला रहे, नेता हमारे प्रदेश में सरकार नहीं चला रहे। यहाँ अधिकारियों का शासन है, अधिकारी अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो कर रहे। मान लो पहले क्या था, हम नेताजी के पास गए और कोई काम मान लो गलत काम था, नेताजी ने कहा जब मैं फोन कर रहा हो जाएगा, तो क्या हुआ था, हम जावे थे बात करे थे, वो कहता भाई थोड़े बहुत पैसे भी लगेंगे। अब वो सिस्टम खत्म है। अब आप नेता के पास जाओ, चाहे काम सही है चाहे गलत है, लेकिन वहां जाना पड़ेगा। अगर थाने का काम है, तहसील का काम है, कहीं का भी काम है, तो वहां पैसे देने पड़ रहे। निरंकुश अधिकारी हो रहे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमें ये कारण पता नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि योगी जी ने कह रखा है कि भाई जो ये है हमारे विधायक हैं या नेता हैं कि भाई ज्यादा किसी को भाव देने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का शासन है उत्तर प्रदेश। अधिकारियों का शासन हो रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, क्या उस प्रोटेस्ट की गूंज जो है गांव तक पहुंची? क्या गांव के युवा भी जो है इस मांग को लेकर के जो है खड़े हुए कि हाँ भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? सरकार का फेलियर है जी। अभी आवाज तो कहीं तक नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार पेपर लीक हुआ। मैं आपको बताऊं 2014 से लेकर अब तक 90 तो केंद्र की सरकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें पेपर लीक हुए, और उससे अलग लगभग 62 परीक्षाएं ऐसी हैं जो अपना प्रदेश की परीक्षाएं हैं जिनमें पेपर लीक हुए। ये कोई पहला मामला नहीं था। लेकिन
कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है कि किसी दूसरे आदमी को आपने मौका दे दिया। अगर यही कार्रवाई सरकार कर देती, मान लो भाई जिम्मेदार तो है, अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी कुर्सी से जोड़ दिया, उसका जिम्मेदार बना दिया और वो उसका काम अपने सही तरीके से नहीं कर पा रहा, भाई चलो एक बार गलती होगी, भाई हो सका किसी ने गलत कर दिया हो, दूसरी बार गलती होगी भाई किसी आदमी ने, अरे भाई सिस्टम से ऐसा कितने आदमी जुड़ रहे, भाई पेपर बनाने वाली एक कमेटी है, पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस है, दो ही तो प्रेस है, एक सरकार की एक प्राइवेट है, ठेका दे रखा है बकायदा प्रेस को, तो दो प्रेस के मालिक पकड़ने थे, भाई कैसे हुआ, कहां से लीक हुआ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का भी ठेका किसी और के पास है, उसका भी पता है कि ठेका किसके पास है। उसके बाद में केंद्र है जहां पर जिन संस्थाओं को पेपर कराने का ठेका दे रखा, दो संस्थाएं हैं, क्या उनका इतने से चीज में से सरकार, ये पुलिस है इतनी बड़ी और इस साल सीबीआई है और इतने बड़े डिपार्टमेंट, ये पता नहीं लगा पाए कि कौन आदमी हर बार पेपर लीक कर रहा। 152 बार जब पेपर लीक हुए उसके बाद लोगों के अंदर ये जागृति आई, क्योंकि महसूस तो हर कोई कर रहा था भाई एक बच्चे को पेपर की तैयारी करने के लिए उसके पीछे उसका पूरा परिवार लग जाए, उसके माँ बाप लग जाए, उसका परिवार अपना खाना पीना छोड़ दे, अपने छोटे छोटे सुख काट के हम अपने बच्चे की फीस की भरपाई करें, अपने छोटे छोटे सुख काट के अपने बच्चे की कपड़े की जाने की व्यवस्था करते हैं। उसके बावजूद जब वो मौका है, जब वो पेड़ पक के तैयार हो जाए फल देने के लिए, और उस टाइम वो पेपर लीक हो जाए, क्या बीतता है इन लोगों पर जी। नहीं, अब तो ये कह रहे हैं ना भाई, मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दिया है, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 10 साल की सजा होगी, तो अब तो खुश होंगे आप लोग। नहीं, इसका श्रेय मैं वही कहना चाह रहा ना भाई साहब, इसका श्रेय तो वे ले रहे हैं जो से वहां बैठे थे, अब आंदोलन कर रहे थे, यही श्रेय तो मोदी जी भी डायरेक्ट ले सके थे ना। जब पेपर लीक हुआ तब कहते हैं भाई कांग्रेस के राज में, अब बहुत से लोग कहे कि पहला भी हो रहा था, भाई पहला हुआ था फिर क्यों बदले, जब पहला हो रहा था क्यों बदली सरकार, वही सरकार ठीक थी जी पहला हो रहा था। लेकिन अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव करने का तरीका है, बदलाव कर दिया, लेकिन अगर ये भी वही कर रहे तो फिर बदलाव करो। लोकतंत्र का मतलब है जिस आदमी ने आपसे कोई बात कही अगर उसका पूरा ना पड़े, उस बात को पूरा ना करे तो बदलाव करो। आप पूरे देश में अगर कहीं घूमोगे तो पंजाब का किसान सबसे संपन्न किसान मिलेगा आपको, पंजाब का आदमी सबसे संपन्न आदमी मिलेगा आपको, सबसे सस्ती बिजली पंजाब का आदमी खा रहा, सबसे ज्यादा सरकार से सुख सुविधाएं पंजाब का किसान ले रहा। उसका कारण है वे हर 5 साल बाद जो सी भी सरकार न्यू कहना इतना अच्छा करेंगे, पिछली को एकदम पलटी मार दें। ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। और युवाओं का जो रोष है वो जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिखा, उस तरीके से गांव के जो युवा हैं, जिस तरीके से कान्हा राणा ने भी जो है बताया, उनका भी रोष कभी कभी सामने जो है आ जाता है ऐसे में। और सरकार के बारे में कहीं ना कहीं ये सब बातें कही जाती हैं कि सरकार जो है युवाओं को लेकर के काफ़ी फेलियर है, और शिक्षा चिकित्सा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े होते हैं लगातार सरकार पे। आपका क्या नाम है? जी, अश्वनी चौहान। आप क्या कहेंगे अश्वनी चौहान जी, आप बताइए। शिक्षा चिकित्सा के बारे में तो उन्होंने बता दिया है, आप भी बताइए कुछ, रोजगार का क्या हाल है। और ये कहा जा रहा है कि भैया ठीक है हाल तो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास जब मैं सबसे पूछता हूँ बोलते कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर हमें जो है योगी जी को ही वोट देना पड़ता है, क्या करें? देखिए, हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है कि जनता जनार्दन होती है। अब जनता जनार्दन ने पिछला जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भाई इलेक्ट करके चुनाव करके हमारे पास भेजा है। तो अपनी काम को दृष्टि पटल पर या एक क्या कहते हैं ना कि एक वास्तविक पटल पर वो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक चेन होती है, चेन सिस्टम। तो उस चेन में कहते हैं ना कि कोई अगर एक भी कड़ी अगर कमजोर है तो वही उसका जो मूल आधार है उस चेन का, वो सारा खराब हो जाता है। अब मैं लोकल में ही बता दूं, हमारे माननीय विधायक महोदय हैं श्री मुकेश चौधरी जी। मुकेश चौधरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या विद्युत की है, ठीक है। ये लाइन है हमारी सरसावा से आ रहा है हमारा, और ये लास्ट गांव हमारा कुतुबपुर है। कुतुबपुर पिछला जो गांव थे उस पे से कट चुके हैं, जो नवादा फीडर पे चले गए। आज तक जी पिछले हमारे सांसद महोदय, वर्तमान सांसद महोदय भी ले लिए, जो वर्तमान सांसद महोदय हैं उन्हें भी ले लीजिए, किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। अभी 3-4 दिन पहले स्वयं एसडीओ बिजली हमारे यहाँ, ईडीडी सेकंड है हमारे यहाँ, ठीक है जी, उन्होंने स्पेशल एक ग्रुप में मैसेज डाला कि विधायक महोदय की असीम कृपा कहूँगा मैं तो, उनके प्रयासों से हमें यहाँ एक गाँव विधायक जी के बारे में तो आप बहुत गिना रहे हैं, कुछ सांसद जी के बारे में भी गिना दीजिए। इकरा सन जो है आज भी संसद में बैठी है, कह रही हैं कि भाई आप शिक्षक भी हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रही हैं वो। मैंने करीब से भी देखी है जी, मैंने यहाँ शादी में देखे हैं, तो शादी विवाह समारोह में तो आती है, बाकी सुख दुख में तो शायद मैंने कुतुबपुर में देखी नहीं है जी वो, तो मैं कैसे कह दूं उस बात। तो छात्रों की लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है, छात्रों की लड़ाई, वहाँ छात्रों की ही लड़ाई थी, तो नेताओं का क्या काम है, और पार्टीबाजी का क्या काम हो रहा है वहाँ नारे लग रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान ये हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं,
एक लड़की एक समोसा लेके कह रही है कि जी मोदी ये तेरी 13वीं का समोसा है। तो बताइए ये वो युवा हैं क्या जो देश का भविष्य बना देंगे? आप बताइए। तो वहाँ असामाजिक और अराजक तत्व जो हैं उन्होंने अराजकता को बस क्या ये कहेंगे? अच्छा, आप शिक्षा में सुधार होना जरूरी है अभी, या फिर शिक्षा सही चल रही है, बस बाकी जो है देश विरोधी तत्व बैठे हैं जंतर मंतर में? नहीं, शिक्षा में अभी सुधार बहुत जरूरी है। अभी हम सिर्फ ये लगा लीजिए कि अब 50 से 60% पे है, 40% अभी वो जो हार्डनेस है वो अभी बाकी है। वो अभी बाकी है। हाँ जी, वो अभी बाकी है। आपका क्या नाम है? प्रदीप जी। क्या कहेंगे प्रदीप जी, विकास हुआ है क्या? विकास हाँ जी हुआ है जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या क्या हुआ? थोड़ा बहुत बस सड़क हो गई जी। सड़क मिली है बस। अच्छा, विधायक जी आते हैं? हाँ जी आते हैं जी। बात रही है आपने जंतर मंतर की बात करी, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि जंतर मंतर पे बात सही हुआ, ठीक है, स्टूडेंट के होना चाहिए। जेनजीज हमारा आज के टाइम में चलता है, ये जेनजीज है, लेकिन उन जेनजीज को सोचना चाहिए कि वो जेनजीज बने कैसे हैं, बनाए किसने, ठीक है। हम भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, हम भी एक इंजीनियर है, तो यानी कि 2011 पास आउट हैं और जन्म हमारा 90 से पहले का है, तो यानी कि जेनजीज हमने उनको पैदा किया, टेक्नोलॉजी हमारी लेके वो आज जो है वो कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, मुद्दा वहाँ पे रहा, मुद्दे कई मुद्दे वहाँ पे जो है सिर्फ एक ही मुद्दा चला कि प्रधान जी का जो है आप इस्तीफा दो। मेन क्या रहा कि नीट पर पूरा देश जो है वो डॉक्टर बन जाएगा क्या? और चीजें नहीं है। जैसे प्राइवेट स्कूल की क्या है, प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो जितनी फीस है, इतने हजार रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए जो है, ये मुद्दा वहां पे बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। किस तरह से बच्चे की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं आया, ठीक है। स्कूल के आप अगर सरकारी स्कूल हैं कितने जो बंद हो रहे हैं उनको रीडेवलपमेंट किया जाए, उनको। पंजाब में पेपर लीक हुआ वो मुद्दा नहीं आया, केरल में पेपर लीक हुआ वो मुद्दा नहीं आया, वो असल में तो चुप रहे। वो चुप इसलिए रहे क्योंकि देखो उन्हीं के चेले चपाटे हैं वो, जो हम इतना हम देख रहे हैं। क्योंकि जो अब की बात करें, जो लास्ट की बात करें, वो टोटली जो है पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था वहाँ, ठीक है। टोटली जो है वहाँ पे राजनीतिक लोग घुस गए थे वहाँ पे। केजरीवाल साहब हो गए हैं और भी जितने भी नेता वहाँ पे आए, सभी ने क्या किया कि अपने अपनी तरीके से, जो स्टूडेंट का एक जो प्रोटेस्ट था वो शायद उस टाइम नहीं रहा। उसके बाद जो बच्चों की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में रील का जमाना है, इंस्टाग्राम पर लोग रील बनाने, फेमस बनाने वाली बात है। तो कितने बंदे जो हैं, कितने ही स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने मोदी की बात करूं या सरकार की बात करूं, माँ बहन की कितनी गालियां दी हैं बेहिसाब। वो मैं नहीं समझता कि उनके परिवार कैसा है, उनको कैसा संस्कार उनको मिला, ठीक है। कि जैन जी के नाम से आजकल ये चल रहा है कि जी हाँ बड़े कूल हैं जी, हम तो इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगे जी, माँ बहन की गालियां दे देंगे जी, हम तो बड़े कूल है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हम जनरेट कर चुके हैं, जो पहली जनरेशन जनरेट कर चुकी है, उसी का ही तो वो फायदा ले रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कुछ काम करें, लेकिन फिलहाल जो वो काम कर रहे हैं वो किसकी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? जो जनरेशन पहली है, उनसे जो पहली जनरेशन है उसकी हम बात करेंगे, उसी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। तो उनको वो चीज सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और देखिए देश जो है हमेशा ऐसी, ये बिल्कुल संविधान से चलेगा, सब कुछ बोलते भी ऐसा है, संविधान से चल भी रहा है, कोई वो नहीं करता। भले ही गांव हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात हो, किसानी की बात हो, ऐसे में लगातार गांव के लोग भी उस प्रोटेस्ट को भी देखते हैं और गांव के लोग भी कहते हैं, वो भी सोचते समझते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि भारत देश की सबसे ज्यादा आबादी गांव के अंदर रहती है और भारत देश गांव से ही जाना जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे थे कि भाई किसानों को लेकर के क्या कुछ परेशानियां सामने है फिलहाल? किसानों की तो होगी बात, व्यवस्था जो अपनी पढ़ाई की है, सबसे मेन चीज जो है हमारी जड़ है जो पढ़ाई है। हमारे गांव में राजकीय इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज बस सबकी उससे बना था, पता नहीं किस तरह बनवाया, बहुत जोर लगाई बनवाने में, से जमीन मोल खरीदी तो जब बना, तो उसके बाद में बच्चे एडमिशन होते एडमिशन उसमें 750 बच्चे हो गए। 750 बच्चे पे टीचर एक, सरकारी टीचर एक। तो यूँ बताओ 750 बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? और जिसके पास भी जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, एमपी के पास जाते हैं, या इसमें शिक्षा विभाग में भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो उनका कहना क्या है कि टीचर नहीं है। अरे भाई टीचर नहीं है तो बेरोजगार जितने बच्चे फिर इनकी भर्ती क्यों नहीं खोलते? टीचर है, इनकी भर्ती खोल लो, भर्ती इसमें टीचर आवेंगे। फर्नीचर नहीं है स्कूल में, बिल्कुल फर्नीचर नहीं है। बच्चों की व्यवस्था पता नहीं हमने किस तरह आपस में 1-2-4 टीचर वैसे छोड़ रखे हैं उसमें। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे मेन चीज है टीचर। बताओ हम कहाँ से अपने घर से टीचर देंगे? टीचर तो सरकारी देगी। सरकार अपना पल्ला झाड़ रहा है, क्या जी टीचर नहीं है। टीचर क्यों नहीं है? तो आपके हिसाब से जंतर मंतर पर बैठे थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठीक बैठे थे वो लोग? व्यवस्था होती तो, या व्यवस्था के ऊपर ही तो भागे हुए हैं। व्यवस्था नहीं है जब भी तो भागे हुए, जब भी तो इतना बड़ा बाउंडर हुआ वहाँ, तो व्यवस्था तो हम दूर क्यों जाए? हम अपने गांव के स्कूल को देख लो, तो बताओ कैसे बच्चे पढ़ेंगे में? कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ धरना करेंगे? क्योंकि हर जगह जंतर मंतर नहीं होता और हर धरने की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती।
फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही, लेकिन लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर पूरे देश की बात हो, क्या कुछ स्थिति फिलहाल है और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है उसका कितना असर जो है वो गांव-गांव तक युवाओं में पहुंचा है और क्या किसान खुश है, क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि किसान सम्मान निधि के तहत जो है किसान सम्मानित हो रहा है और 2000 रुपये कहीं ना कहीं उसकी जेब में जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज सहारनपुर।